हेलो अपना जी गेट बंद कर दीजिएगा दूसरा बढ़िया चाहिए इसका So good morning to all you guys. अच्छी बात है आज फ्रेश शुक्रवार है और आप लगता है कि एंजॉय की मूड में काफी सारे हैं अच्छा है ऐसे रहिए जैसे आप लोग बात कर रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हैं मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप उससे कुछ अलग करिए लेकिन आपसे ये जरूर बोलूंगा इट्स माय प्रॉमिस कि हम लोग हर दिन को एक नए तरीके से जीते हैं लेकिन फिर भी कुछ दिन हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं और कुछ दिनों के बारे में हमें लगता है कि आज हमने कुछ ज्यादा नहीं किया राइट और उसकी आज हम लोग कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर करेंगे दैट्स माय कमिटमेंट टू यू कि लगता है जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ अच्छा होने वाला है अगर इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे चलेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे बात ये आती कि सक्सेस है क्या हम लोगों ने आपको इसलिए बुलाया है यहाँ पर कि हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसे जिंदगी में आगे हमें जाना चाहिए कहते हैं कि जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है एक मुकम्मल किताब है जिंदगी खूबसूरत ख्वाब है एक मुकम्मल किताब है और कोशिश करना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी एक कामयाब है लेकिन देखिए जब कोशिश करते हैं जब कामयाबी मिलती है यानी सक्सेस मिलती है तो सक्सेस है क्या सक्सेस हम कहते हैं किसको है क्या है इस कामयाबी का जरिया या मैं यूं बोलूं कि हेल्थ सक्सेस है या मैं यूं बोलूं कि वेल्थ सक्सेस है या मैं यूं कि आप लोगों की नौकरी लग गई वो सक्सेस है या मैं यूं लोगों को बोलूं कि आप लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया वो सक्सेस है सक्सेस हमें नहीं पता कि है क्या बिकॉज़ सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अपनी अपनी हो सकती है हर इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है लेकिन फिर भी चाहते हम सब लोग हैं सक्सेसफुल होना पर क्यों कुछ जिंदगी के पड़ाव पे हमें यूं लगता है कि आज तक हमने जो किया वो उतना नहीं किया जितना हम कर सकते थे हम कर सब कुछ सकते हैं लेकिन कर कुछ क्यों नहीं पाते हैं क्या रीजंस रहते हैं इसके कारण से हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं जो भी हमने अपनी डेफिनेशन बनाई है सक्सेस के लिए जहां तक मुझे लगता है जितना मैंने अब तक अनुभव किया है लगता है कि शायद 3 रीजंस हो सकते हैं इसी कारण से हमें द फर्स्ट रीजन जेलसी ईर्ष्या द्वेष जो लोग किसी चढ़ते हुए इंसान से ईर्ष्या करते हैं या द्वेष करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते खासतौर पे हम अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो आपके पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बातें कहेंगे या एक छुरा लेके घूमते रहेंगे और आपके सामने आने पर आपसे सिंपैथी जताएंगे या आपसे सहानुभूति जताएंगे ऐसे लोग जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हुए दूसरे बिलीव इन फेट भाग्यवादी नजरिया रखने वाले लोग यानी कि हम सोचते हैं हमारे मस्तिष्क की रेखाओं पे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या हम बनने वाले हैं क्या हमारे साथ में होने वाला है कैसा हमारे साथ में होने वाला है सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं कि 151 रुपए दीजिए और आपको खुशियां मिल जाएंगी आपको नौकरी नहीं मिल रही है आपको नौकरी मिल जाएगी आप एक माला कर लीजिए उसको पहनने से आपको कुछ हो जाएगा आपके घर में कोई प्रॉब्लम है समस्या है उसका समाधान हो जाएगा समस्या है उसका समाधान हो जाएगा ये वो लोग होते हैं जो कर्मवादी नहीं बल्कि भाग्यवादी नजरिए को लेकर के आगे बढ़ते हैं ध्यान रखिए हम लोग की ऐसे लोग जिनसे कुछ करना है जो हर हाल में कुछ करके रहता है और जिसे कुछ नहीं करना है उसे हम सब कुछ दे दें तो भी वो कुछ नहीं करता ये दूसरी बात है ये दूसरे तरीके के लोग सक्सेस नहीं हो पाते तीसरे सेपरेटनेस यानी कि अलगाववादी नजरिया रखने वाले लोग वो लोग जो ये सोचते हैं कि जब तक मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता हम अक्सर सीरियल्स में देखते हैं
धार्मिक प्रवचनों में सुनते हैं कि सांसारिक दुखों से सुखों लेकिन अगर उस खेल में हार का गम नहीं हो और जीत का जश्न नहीं हो तो वो खेल क्या है? आपके क्लासमेट के साथ में कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है और आप चुप हैं क्योंकि आप सांसारिक दुखों से सुखों से ऊपर उठ चुके हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। हम से अक्सर वो लोग जो नहीं हो पाते हैं ऐसा, वो इन तीन में से किसी न किसी के लिए जरूर आते हैं। या तो हम जेलसी करते हैं, या तो हम भारीवादी नजरिया रखते हैं, और या तो हम अलगाववादी हो चुके हैं, सेपरेटनेस वाले हो चुके हैं। तो क्या है इसका मतलब? हम आज ये कोशिश करें कि आज के बाद इन सक्सेस नहीं हो पाने की जड़ों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। बिकॉज जड़ से उखाड़ के फेंकना इसलिए भी जरूरी है कि आपके इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स होने वाले थे, आप लैब्स होने वाले थे, उसके लिए आप तैयार होके आए थे। आपको शायद पता ही नहीं था कि आज क्या होने वाला है, और फिर भी आपको यहाँ बुला लिया गया। तो इतने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय आपने यहाँ दिया, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में दिया, दे रहे हैं। तो मतलब उन जड़ों को जो हमें परेशान करती हैं, उन्हें हमें जड़ से तो उखाड़ना ही होगा, वो तो हमें करनी ही होगी। लेकिन उसके लिए हमें अपने बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा। कैसे कैसे बिलीव्स हो सकते हैं हमारे? हम लोग कितने सारे बिलीव्स को बना के रख लेते हैं कि जो हमने बचपन में पढ़ लिया है उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। किसी ने कहा है इसलिए वो काम करना है, या फिर वो परंपराओं से होता आ रहा है, ट्रेडिशनल में होता आ रहा है इसलिए वो हमें करना है, या सब लोग ऐसा कुछ करते हैं इसलिए हमें वो करना है। अगर आप ऐसा सोच के उस काम को करते हैं तो आप उस काम को ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उस काम को करने से भी तब कोई फायदा नहीं। लेकिन वो हमारा बिलीव है जो टूटता नहीं। एक बिलीव वो था जब हजारों साल से, लाखों साल से लोग ये सोचते आ रहे थे कि सूरज घूमता है, धरती वहीं की वहीं, हम लोग वहीं की वहीं। एकदम से कुछ हुआ और किसी ने बिलीव दिया कि नहीं, सूरज वहीं का वहीं है, धरती घूम गई, बिलीव टूट गया। एकदम से हमारा बिलीव टूट गया। इसका मतलब जब बिलीव टूटता है तो हमें पता लगता है कि असल बात क्या है, क्या है उस बिलीफ के पीछे। इसका मतलब यह है कि हमें अपने बिलीफ्स को तोड़ना पड़ेगा जो हमारे अंदर तक बहुत सारे घुस चुके हैं। लेकिन हम तोड़े कैसे उन बिलीफ्स? जब आपके घर में कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, तो आप एक रो देते हैं, और आपका जो फ्रेंड होता है वो भी आपसे ये कहता है कि इसको रो लेने दो। क्यों? रोने से दुख हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, उन भरी हुई चीजों को हमें खाली करना पड़ेगा। अगर हम खाली नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो परेशानी है। हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। चलिए हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं और उससे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आई नीड 2 वॉलंटियर्स फ्रॉम यू। 2 वॉलंटियर्स मुझे चाहिए, कोई भी 2 स्टूडेंट्स आ जाइए। आप आ जाइए और एक स्टूडेंट आ जाइए, 2 स्टूडेंट आ जाइए, एक स्टूडेंट आ जाइए, एक वॉलंटियर आ जाइए, कोई भी आप आ जाओ। क्या भाई? आप लोगों को क्या करना है? ये जग है, इसमें पानी है, ये खाली है, इसको पकड़े, इसके ऊपर आप इसको भरिए, आराम से भरिए, फर्श गंदा नहीं होना चाहिए। भर दीजिए उसको, भर गया वो, भर गया, पूरा भर गया, गिलास पूरा भर गया। नहीं, थोड़ा सा और भरो, खाली है, थोड़ा सा ऊपर रखो, दिखाओ बच्चों को ये खाली है। भर गया, पूरा भर गया, अभी भी खाली है, थोड़ा सा और भर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा और भर लेते हैं। चलिए रहने दीजिए। क्या लग रहा है आपको? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि ये
गिलास में पानी खाली है, अब गिलास खाली है, भरा हुआ नहीं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बात ये है कि गिलास भर तो रहा है, गिलास खाली नहीं है, गिलास भर रहा है, लगातार भर रहा है। बात ये है कि इसमें से पानी छलक रहा है, इसमें भरने की जगह नहीं। हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक अपने अंदर इतनी सारी चीजें रख ली हैं, इतनी सारी चीजें भर ली हैं कि आप कुछ घुसा नहीं है। पानी का भरा हुआ है, इस ग्लास पानी की तरह से पूरा ग्लास को भर चुके हैं अपने अंदर, अब कुछ घुसता नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि अपने अंदर जो घुसा हुआ है उस घुसे हुए को बाहर निकाल दो, कुछ देर बाहर निकाल दो, खाली हो जाओ और फिर आप बात करें। क्योंकि जब तक नहीं होगे तब तक जो मैं बताऊंगा वो ऐसे जाएगा बाउंसर ऊपर से सीधा से, क्योंकि हमारा क्या है, लाइट फटाइल नहीं है। आप देखते हैं ना कि एक बहुत सारे लोग गांवों से होंगे, बंजर जमीन होती है, लेकिन हम गाना गाते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले की। होता क्या है, बंजर जमीन पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। जमीन पर कुछ उगाना है तो पहले उसे उपजाऊ बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा बीज है, उस बीज को देख करके क्या भी बता सकते हैं कि इस पेड़ का बीज है, उसे क्या उगने वाला है। एक मक्के का बीज, एक बीज एक मक्के में सैकड़ों तरीके से भर जाता है, उसे भर देता है पूरा का पूरा। क्या वो शुरुआत से ऐसी इसकी प्रोसेसिंग हुई थी? नहीं। यानी कि कितना भी बड़ा पेड़ हो, शुरुआत में कोई बीज था, लेकिन अगर लाइट फर्टाइल नहीं होगा, जमीन बंजर होगी, तो हम उन बीजों को पटक दें, यूं नदी में पटक दें, तो क्या पेड़ उगेंगे? नहीं ना। क्यों नहीं उगेंगे? क्योंकि लैंड फर्टाइल नहीं है। लेकिन अगर लैंड फर्टाइल है, भूमि उपजाऊ है, तो वो सारे के सारे पेड़ बन सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारा लैंड फर्टाइल नहीं है। अगर लैंड फर्टाइल होता तो हम जो सारे के सारे बीज हैं वो हम सारे के सारे पेड़ बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं बन पाते क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं है। और उपजाऊ भूमि नहीं है तो मतलब फावड़े से खुदाई करके हम लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सन की दिमाग भला है, पागल हो गया। खुश हो जाओ अगर कोई आपको बोलता है कि पागल हो गया है, क्योंकि पागलपंती जरूरी है। वो क्या है, जब तक कोई इंसान पागल नहीं होता वो सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस होने के लिए दिमाग में थोड़ा कुछ संकीपन होना जरूरी है, कुछ पागलपन होना जरूरी है। अगर आप पागलपन नहीं रखेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मजाक बनाना लोग शुरू कर दें, आपको पागल कहना लोग शुरू कर दें तो खुश हो जाइए, बिकॉज़ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आप एक सही रास्ते पर हैं। उसको गाली ना दें, उसे गुस्सा ना हो, खुश हो जाए, क्योंकि हैप्पीनेस जो है ये आपके अंदर एक और बात रहेगी कि हाँ आज मेरा एक बड़ा फेलियर है, आज एकदम मुझे पागल हो रहा है। हम तो हिंदुस्तानी लोग हैं, त्योहारों का देश है हमारा। हिंदुस्तान में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। अभी नवरात्रि चल रहा है, अगला दिन पूरा छुट्टी मनाने वाले हैं आप लोग। मतलब क्या है, हर चीज में हमें त्योहार मनाना चाहिए, हम हर चीज में हमें खुशी मनानी चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें, किसी ने हमें पागल बोला तो हम खुशी करें, खुश हो जाएगा, क्योंकि हमारे सक्सेस का एक और नया रास्ता खुला। लेकिन फिर से हमें बिलीव्स एक बार फिर से तोड़ने पड़ेंगे। मेहनत करना, बहुत मेहनत करना है। बचपन से जब हम पढ़ते आ रहे हैं ना, हार्ड वर्क करना है। या फिर पापा जी मम्मी जी बोलते हैं कि भाई पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिलता कुछ, है ना। अगर पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत सारे, तो जितने भी पापड़ बेलने वाले हैं वो सारे के सारे इतना हार्ड वर्क करते हैं कि वो सब सक्सेस हो जाते हैं। सारे पापड़ बेलने वाले सक्सेस नहीं होते। पापड़ बेलने वाले अगर कोई सक्सेस हुए हैं तो वो सक्सेस हुए हैं जिसमें मुंबई के उपनगरीय इलाके में रहने वाली 7 औरतों ने, जो अनपढ़ थी, उन्होंने पापड़ उद्योग शुरू किया और आज वो
कई सैकड़ों करोड़ों का टर्नओवर रखता है। लिज्जत पापड़ आप उसे कहते हैं। वो 7 औरतें थी जिन्होंने कुछ नहीं आता था, सिर्फ पापड़ बनाना आता था, लेकिन एक इरादा था कि हाँ हम चाहे पागल हैं लेकिन हम एक ऐसा उद्योग खोलेंगे जो हर घर में खाया जाता है, खाना उसके बिना पूरा नहीं हो जाता है। दाल बाटी चूरमा खाएंगे तो लास्ट में पापड़ जरूर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हार्ड वर्क करने से नहीं होता, आगे इरादा होना चाहिए। हार्ड वर्क करना होता तो आपके पड़ोस में जो आपके घर में मजदूरी करने के लिए बेलदार आता है वो आपसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसे इतना नहीं मिलता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। अब चाहे इसे स्मार्ट वर्क करें या आप कोई और वर्क करें, बात यह है कि हार्ड वर्क को जब तक एक दिशा नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं होती। आपने कभी नदी में नौका में सवारी करी होगी, वहां पर 2 चीजें होती हैं। एक जिससे चलाया जाता है उस नौका को उसे आप चप्पू कहते हैं, और जिसे डायरेक्शन दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं। सोच के देखिए, है ना? सोच के देखिए रात को, अच्छा ये सोचे कि आप पास बहुत सारा पैसा आ गया, हेल्थ नहीं है, चल नहीं सकते आप, हेल्थ नहीं है, घुटनों में दर्द होता है, बैठते हैं तो थोड़ा सा दूर चलते हैं, भागते हैं तो सांस फूल जाती है। डांस करें, योगा करें, जिम जाए, कुछ भी करें, लेकिन करना पड़ेगा। सुबह उठ के करना पड़ेगा, तो शाम को आपकी कोचिंग क्लासेस होंगी, सुबह करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रात को सोने से पहले अपने आप से ये कहने सोते हैं यार रात बहुत हो गई है, सुबह उठना क्या है? मुश्किल है। सुबह उठना मुश्किल है क्योंकि रात बहुत हो गई है, तो बच्चों सुबह उठोगे कहां से? दिमाग में तो आपने भर लिया क्या? मुश्किल है, सुबह नहीं उठ पाओगे अगर आप सोच करके सोए हैं। अच्छा 3 बार हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय 3 बार, ऐसे हम लोग 3 बार ऐसा बोलते हैं। आप लोग तो जोर से बोल के देखिएगा, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, बोले एक बार मुश्किल है। हो गया? अब एक काम कीजिए, ये बोल के देखिए, आसान है, आसान है, आसान है। खुशी क्या होती है? मुश्किलें कैसे आते हैं? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, बढ़िया। आसान कैसे आता है? आसान है, आसान है, और आसान है, कर लेंगे। रात को सोच के सोएंगे ना कि सुबह उठना आसान है तो आसान है, सुबह उठना आसान है तो कर लेंगे, लेकिन सुबह उठना आसान नहीं है तो फिर सो करेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उसको आपको पीछे हटाना पड़ेगा, उसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कोई बात होगी, तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ अब हमें सक्सेस मिल सकती है, अब हम कोई बात कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और आप बात करते रहिए, क्योंकि बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। देखिए बात तो बन जाएगी, लेकिन क्या होता है कि हम हिंदुस्तानी लोग हर जगह अपनी जिंदगी ढूंढते हैं, हर दूसरे में हम अपने आप को ढूंढते हैं, क्योंकि आईने में भी हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। This is the problem actually. जिस दिन हम लोगों ने अपनी जिंदगी को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर दिया, उसे ज्ञान हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मुंह खोला तो यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड में दर्शन हो गए थे। जो फर्टाइल लैंड की मैंने बात की थी, वो फर्टाइल लैंड किससे बनता होगा ये सोच के देखिए। अगर वो भूमि उपजाऊ किससे बनेगी? वहां पर आप खाद पानी देते हैं उस जमीन में जैसे आपको उपजाऊ बनाना है, लेकिन इस जमीन में, जिंदगी की जमीन में अगर आपको कुछ उपजाऊ बनाना है तो आप किस चीज का खाद पानी देंगे? कौन सी ऐसी चीज है जिसको खाद पानी देना पड़ेगा? सोच के देखिए, बताएं वो क्या चीज होगी जिसके कारण से आपका लैंड फर्टाइल बनेगा? कौन सी चीज होगी? हमें जरूरी है उस आदमी से मैंने कहा ना कि जो ईर्ष्या खुश करता है उससे भी आप बहुत खुश रहे, जो गुस्सा करता है उससे भी बहुत खुश रहे, जो क्रिटिसिज्म करता है उससे भी आप खुश रहे,
हर आदमी से आप पूछ रहे हैं सोच, लाइफ फर्टाइल बनाती है हमारी सोच। लेकिन क्या सिर्फ सोच से फर्क पड़ता है? सिर्फ सोच से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? एक दिन में हमारे पास 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, लाखों थॉट्स आते हैं, कितने थॉट्स आते हैं हमारे पास हर सेकंड में। हम लोग यहाँ से एक बार आप कोशिश करेंगे यहाँ से पहुंचने की, ओसामा बिन लादेन जो मर गया उसके बगल में पहुंचेंगे, अभी कभी पहुंचेंगे। आप सोचेंगे मैं बिल क्लिंटन के साथ में खड़ा हो जाऊं, वहीं खड़े हो जाएंगे। कितनी मन की गति बहुत तेज है। सोच आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन सोचने से होता है? फर्क सोचने से नहीं पड़ता दोस्तों, फर्क पड़ता है कि हम क्या मानते हैं। अगर आप कुछ चीज मानते हैं जो आपने सोची है तो फर्क पड़ता है। अगर आप उस चीज को जो आपने सोचा है उसे नहीं मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें बचपन से लेकर आज तक सोचते आ रहे हैं, लेकिन आपकी सोच का कोई मोल नहीं है अगर आपने उस सोच को माना नहीं है। आप उस सोच को इसलिए नहीं मानते क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, और जब वो पीछे खींचते हैं तो आप पीछे हो जाते हैं। बिकॉज जो लोग आपको बुरा बनाना चाहते हैं वो बहुत खुश होंगे उस दिन, क्योंकि आप गाली नहीं देते हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ लोगों के बीच में बैठ के गुस्सा आ रहा है, कुछ लोगों के बीच में बैठ के आप गाली दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग, पूरा का पूरा ग्रुप बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि आज आप उनमें से एक हो गए हैं। आपको उन्होंने अपने में से एक बना लिया है। आज आप उन जैसे हो गए हैं। आज आप वो नहीं रहे जो आप थे। आपने अपनी जिंदगी को बदल कर दिया। अब बात ही आती है कि जिंदगी तो हमने ढूंढ ली है, अब जिंदगी ढूंढने के बाद में क्या या फिर कुछ और करें? देखिए जब हम सोचते हैं तो पैरालिसिस और पैरालिसिस हो जाता है। हमें से हर आदमी लगभग है, ईमान के चले, बिकॉज हम लोग इतना सोचते हैं कि हमारी सोच को लकवा मान जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम कॉल्ड पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। इतना ना सोचें, इतनी ज्यादा प्लानिंग ना करें कि परेशानी हो जाए कि आपकी रणनीति आपकी मंजिल से ज्यादा दुखदाई हो जाए, आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी रणनीति बहुत प्रॉब्लमेटिक, आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी, लेकिन वो इतनी जबरदस्त थी कि वो आपके टारगेट पे, आपके गोल पे, आपके मंजिल पे हावी हो चुकी है। चूंकि वो हावी हो चुकी है तो अब आपका मंजिल आपका गोल नहीं है, आपकी प्लानिंग आपका गोल है। आप उस प्लानिंग को करते रहिए, वही आपका गोल बन चुका है। और वो गोल बन चुका है क्योंकि आप खुश नहीं है असलियत में। आप खुश नहीं है बिकॉज खुशी अंदर से आती है। इच्छाएं बहुत सारी होती हैं हमारी, बोला कि सोच और मानने में फर्क होता है। इच्छाएं हमारी बहुत सारी हैं, हम कौन सी इच्छा को मानते हैं, कौन सी इच्छा को नहीं मानते हैं। डिजायर्स है हमारी। आपको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप गिटार इसलिए बजाते हैं क्योंकि जब आप गिटार बजाते हैं तो जो ग्रुप ऑफ गैंग ऑफ गर्ल्स बैठा हुआ है वो खुश हो जाता है, तो ये नकली गिटार है, ये नकली खुशी है। बिकॉज आप अपने लिए गिटार नहीं बजा रहे, आप अपनी खुशी के लिए गिटार नहीं बजा रहे, आप गिटार बजा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के ग्रुप के लिए, वो अंदर से नहीं आती। हाँ, अगर आप गिटार बजा रहे हैं और उसमें खो रहे हैं पूरे तरीके से, यू आर नाउ म्यूजिकॉलिक, ऐसे हो गए हैं, तो वो असली डिजायर। अगर आपको असली डिजायर बनना है तो उस पिकासो की तरह बनना पड़ेगा, जिस पिकासो ने जो भूकंप आ रहा था वो तस्वीर बना रहा था, लोगों ने आकर के उससे कहा कि भूकंप आ रहा है, आपका घर ढह रहा है, दीवारें ढह रही हैं, आप मर जाएंगे। तब उसकी नींद टूटी, तब उसकी तंद्रा टूटी, तब उसने पाया, उसको तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसकी वो असली खुशी थी जो अंदर से आ रही थी। उसका असली डिजायर था, एक्चुअल डिजायर था, जो लगातार अंदर से आ रहा था। वो कह रहा था उसे कि हाँ, उसे ये काम करना है क्योंकि उसको इस काम करने में मजा आता है, मजा आता है, मेहनत करने में मजा आता है। आप सुबह से पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि स्पोर्ट्स का पीरियड है, जाइए खून पसीना लेके फुटबॉल में जाइए, फुटबॉल खून पसीने का होता है, पसीना तो आता ही है, घुटने भी चलते हैं, टूटते भी है हाथ पैर, पता नहीं 200 से हड्डियों में से कितनी कम हो जाए किसी किसी की। अगर आपको पसंद है तो आप उस खेल को खेलेंगे, 2 घंटे भी नहीं खेलेंगे, 4 घंटे भी खेलेंगे। अगर आपको बैडमिंटन पसंद है तो आप वो खेलेंगे। अगर किसी को मेहंदी लगाना पसंद है तो वो लगाती रहेगी।
अगर किसी को चित्रकारी पसंद है, पेंटिंग पसंद है, तो वो करते रहेंगे लगातार, क्योंकि वो मेहनत नहीं है। लेकिन उस काम में मैंने कहा ना कि पिकासो को मजा आ रहा, इसलिए वो खो गया था उस काम में। गिटार बजाने में आपको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उन लोगों को मजा दिलाना चाहते हैं जो उसे सुन रहे हैं। आपको मजा नहीं आ रहा है, इट मींस दैट आप मेहनत कर रहे हैं। अगर वो सारे के सारे लोग, वो सारे का सारा गैंग ऑफ गर्ल्स उठ के चला गया, आप गिटार बजाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे किसी को इंप्रेस करने के लिए। डोंट ट्राई टू इंप्रेस एनीवन। किसी को इंप्रेस करने की हमें जरूरत नहीं है। If you know how to express yourself, जनता अपने आप इंप्रेस हो जाती है। लेकिन आपके आप को किसी के आगे इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, वो नकली डिजाइन है और वो नकली डिजाइन आपको सच्ची खुशी नहीं देगी। इस दिन में, पूरे दिन में अगर आप 5 मिनट भी ऐसी मेहनत करते हैं जो आपको खुशी नहीं देती है, सच्ची खुशी नहीं देती है, तो वो मेहनत है। वो 5 मिनट भी अगर आप करते हैं तो वो मेहनत है, और पूरे दिन अगर लगातार आप वो काम करते आ रहे हैं तो वो मेहनत है। लेकिन अगर आप पूरे दिन भर वो काम करते आ रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, जैसा मजा पिकासो को आ रहा था, जैसा मजा म्यूजिकॉली को आता है, क्योंकि कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, इतने लोगों के नाम आप सुनते हैं, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, आर.डी. बर्मन, सोनू निगम, इतने लोगों के नाम सुनते हैं। क्या यूं ही गाना गा लेते हैं ये लोग? क्या यूं ही कर लेते हैं? क्योंकि किसी भी सिंगर को, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को कोई भी कंपोजिशन करने के लिए उसको लगना पड़ता है। ए.आर. रहमान के बारे में सुनते हैं कि चेन्नई में उसका जो स्टूडियो है वो रात को सारी कंपोजिशन करता है, जब दुनिया सो जाती है तो बात उठता है और वो तब करके अपनी पूरी म्यूजिक कंपोजिशन करने की कोशिश करता है। लगातार उसमें हद से ज्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि हद से ज्यादा आप बढ़ सकते हैं आगे जब आपको मजा आता है। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो आप लिमिटेशन अपने लिए खींच लेते हैं, सीमा रेखा अपने लिए खींच लेते हैं। दुनिया में कोई भी सीमा ऐसी नहीं है, कोई भी सीमा रेखा वो नहीं है जो आपने खींची नहीं है। आपने खुद ने अपने लिए एक लिमिटेशन को खींच रखी है, एक सीमा रेखा खींच रखी है, और वो लिमिटेशन आपकी खींची हुई है, किसी और की खींची हुई नहीं है। या फिर हम यूं सोच के देखें कि जिस अलगाव वाली नजरिए की मैंने बात की थी, हमें से हर इंसान ये सोचता है कि भाई हाँ, भगत सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, चंद्रशेखर आजाद ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी ऐसे किसी इंसान की जरूरत है, लेकिन हम ना बने पड़ोसी बन जाए। वो करेंगे काम, हम ना करें, बिकॉज़ ये अलगाव वाली नजरिया है। एक्सेप्टेड कर रहे हैं एक दूसरे को, अलग कर रहे हैं आप एक दूसरे को, इसमें मजा नहीं है। यानी कि ये मेहनत है, मेहनत में मजा नहीं। जब आप मेहनत नहीं करेंगे, मजे के लिए कुछ काम करेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कुछ करने के लिए बने हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ना तो आप कुछ बन पाएंगे, ना तो आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए कुछ बनने के लिए काम कर लें, काम करना है तो कुछ करने के लिए करें। कुछ करने के लिए करेंगे तो काम तो हो जाएगा और आप बन भी जाएंगे। बात इतनी सी है कि हम किसके लिए काम करते हैं। क्या हम डर के आगे काम करते हैं, डर के लिए काम करते हैं, डर से काम करते हैं? क्या हम उस इंसान के जैसे नहीं है जो एक मंगी जंपिंग, आपने सुना होगा ना, मंगी जंपिंग किसे कहते हैं? वहां नीचे क्या होता है, एक गद्दा बिछा हुआ होता है। गद्दा बिछा हुआ होता है, अगर उस गद्दे पर खोपड़ी पड़ेगी तो गद्दा रोकेगा क्या? पड़ जाएगी ना। इसका मतलब गद्दा सिर्फ इस बात के लिए होता है कि आपके मन में तसल्ली रहे कि हाँ गद्दा बिछा हुआ। वो ट्रेनर क्या कहता होगा उन लोगों को जो वहां पर है, वो बाकी जमीन के लिए नीचे कूदने वाले हैं, सिर्फ इतना कहता होगा कि नीचे मत देखो। इसलिए हमें पीछे नहीं देखना, हमें पीछे नहीं देखना, अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं देखना है कि आज तक हम कितने अनसक्सेसफुल रहे, अब कितने भी अनसक्सेसफुल रहे हो, लेकिन आज अगर हमने ये सोच लिया है तो सूरज रोज उगता है, वो रोज उगता है, उसकी रोज सुबह सुबह हम लोग सनराइज नहीं देख पाते हैं, सनसेट हमेशा देखते हैं, क्योंकि हमें लोगों को गिरते हुए देखने में बड़ा मजा आता है।
सनसेट देखने में मजा आता है, सूरज ढल रहा है, सूरज ढलता हुआ देखने में मजा आता है, सूरज उगता हुआ देखना मुश्किल है, क्योंकि रात को क्या सोच के सोए हैं, क्या रात ज्यादा हो गई है, सुबह उठना मुश्किल। इसलिए सनराइज नहीं देख पाते, इसलिए सनसेट देखते हैं, क्योंकि लोगों को गिरते देखने में हमें बड़ा मजा आता है। उसको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उठाने की कोशिश उसको करेंगे जब हम पहले खुद को उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी में ढूंढ रहा है, वो किसी दूसरे की जिंदगी को जाकर के उसे जगाने की कोशिश कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है उसके लिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। सोचे कि एक पिंजरा है, उस पिंजरे में पंछी है, पंछी को किसने कैद किया? अगर वो आपके घर में है, वो पंछी है, तो आप चाहे खरीद के लाए होंगे उस पिंजरे को, लेकिन आज आपने उसे कैद किया, आपने उसे कैद किया, आपने उसे जेलर कैद करने वाले। लेकिन यहाँ पर आप खुद एक ऐसे पंछी हैं जिसने आपने खुद को कैद कर रखा और आप उसे उड़ने नहीं देते। ये भी परेशानी का विषय सब्जेक्ट है कि हम लोग किसको दोष देते हैं? दूसरों को, अपने आप को नहीं। क्योंकि अपनी जिंदगी को कहां खोजने की कोशिश कर रहे हैं? कॉलेज में। अपनी जिंदगी को कहां खोजने की कोशिश कर रहे हैं? अपने टीचर्स में, आरटीयू में, वहां देखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी को। अपनी सक्सेस को कहां देखने की कोशिश कर रहे हैं? इंजीनियरिंग में। अच्छा बोलने नहीं आता, अगर वो भी इंजीनियरिंग में देखने की कोशिश करता। 5 पॉइंट नंबर नहीं पढ़ते आप लोग, अगर चेतन भगत की देखने की कोशिश करता कि वो अपनी जिंदगी को आईआईएम में देखे, आईआईटी में देखे, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में देखे। देखनी है जिंदगी तो अपने आप में देखे। हम किसी और को दोष देते हैं, बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से पंछी को आपने कैद कर रखा है, आप खुद एक ऐसे पंछी हैं, आप खुद ऐसे पंछी हैं जिन्होंने हमें अपने आप को कैद कर रखा है। पहले उड़ाई तो सही उसे मुक्त आसमान में, हर पंछी का अपना एक आसमान होता है। पतंग जब डोर से बंधती है और उड़ती है तो बहुत आसमान में ऊपर तक जाती है। हम लोग कोशिश नहीं करते कि हम भी आसमान में ऊपर तक जाएं, थोड़ा बहुत कोशिश करें ऊपर उड़ने की। शेर जंगल का राजा होता है, चाहे तो 3-4 दिन में पूरा जंगल खत्म कर सकता है, चाहे तो 3-4 दिन में सारे लोगों को मार सकता है, सारे जानवरों को मार सकता है। लेकिन शेर मारता नहीं, उसे भूख लगती तो जिंदा शिकार खाता है, तो जिंदा जानवरों को मारता है, मरे हुए जानवरों को नहीं मारता है। तो हम लोग हैं वो लोग जो ऐसे जानवर हैं कि अगर बड़ा हुआ कोई खजाना मिल जाएगा जो हमने नहीं कमाया है, तो हम उसे उठा करके लेके जाएंगे, क्योंकि हम शेर नहीं। परेशानी की बात यह है कि हम उस नाम को भूल चुके हैं जो हमारे देश का नाम है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जिसका नाम उस राजा के नाम से पड़ा जिसने बचपन में शेर के नाम भी लिए थे। उस भारत से हमारे देश का नाम पड़ा, भारत पड़ा। और आज हम वैसे हो गए, शेर शौक के लिए शिकार नहीं करता, शेर अपनी भूख के लिए शिकार करता है, और हम शौक के लिए शिकार करते हैं। हम शौक के लिए काम करते हैं, शौक के लिए काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। शेर वो है जो पिंजरे में भी रहता है तो घास नहीं खाता है, उसे पिंजरे में भी वही चाहिए जो उसे खाना है। हम लोग ऐसे पिंजरे में कैद हो चुके हैं कि हमें जो भी दे दिया जाए हम उसे एक्सेप्ट करते रहते हैं कि आइए दीजिए हमें, हम गुलाम हैं। The history of this world is the history of few people. इस दुनिया का इतिहास चंद लोगों का इतिहास है। हम सारे लोगों का इतिहास नहीं है। हम सारे लोगों का इतिहास कैसे हो सकता है जो अपनी कॉलोनी के लोगों का नाम पूरा नहीं जानते? हम सारे लोगों का इतिहास कैसे हो सकता है जो अपनी ब्रांच में, अपनी क्लास में जितने लोग हैं उनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते? उन लोगों का कैसे इतिहास हो सकता है जो ये सोचते हैं कि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो कैसे पीछे खींचा जाए? उन लोगों को कैसे इतिहास हो सकता है? हिस्ट्री लिखने के लिए अपनी जिंदगी को अपने आप में ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने अंदर एक बार झांकना तो पड़ेगा, उसके बाद में कुछ काम हो सकता है। सोचें कि आप कार चलाते हैं, कितने लोग कार चलाते हैं? कभी चलाते हो? बाइक कितने लोग चलाते हैं? एक्टिवा कितने लोग चलाते हैं? आप सब लोग चलाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बिना वो कार नहीं चल सकती है? वो बाइक नहीं है।
पेट्रोल की बिना नहीं चल सकती, डीजल के बिना नहीं चल सकती, चलेगी। ड्राइवर को अगर टार्जन का बंडल कार है तो चल जाएगी रिमोट से। बात है कहीं दिन पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी, डीजल के बिना कार नहीं चलेगी, बाइक नहीं चलेगी। पेट्रोल जरूरी है, लेकिन क्या सवाल ये उठता है, क्या आपने जो गाड़ी खरीदी है, क्या आपने जो बाइक खरीदी है, वो पेट्रोल के लिए खरीदी, तो ड्राइवर के लिए खरीदी है, तो किसी भी और ऐसी चीज के लिए खरीदी है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि इसके बिना वो गाड़ी चल नहीं सकती, वो बाइक चल नहीं सकती, वो एक्टिवा चल नहीं सकती? क्या आपने उसके लिए वो चीज खरीदी है? हमारी जिंदगी चल नहीं सकती अगर हमारे पास पैसा नहीं हो। अगर गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती तो जिंदगी पैसे के बिना भी नहीं चल सकती। लेकिन अगर गाड़ी आपने पेट्रोल के लिए नहीं खरीदी है तो आपने अपनी जिंदगी पैसे के लिए नहीं खरीदी है। क्योंकि अगर पेट्रोल आपको खुशी नहीं दे सकता तो पैसा भी आपको खुशी नहीं दे सकता। उस खुशी के लिए तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि असली खुशी कहाँ मिलती है, आपकी असली डिजायर क्या है। Bad experiences come from the bad experiences। मैंने कहा ना, जश्न मनाइए, आप त्योहारों का मौसम चल रहा है। अगर बुरा अनुभव हो रहा है तो दुखी मत होइए, उस बुरे अनुभव का जश्न मनाइए कि हाँ, आज हमें एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, आज हमें एक बुरा अनुभव हुआ, आज यहाँ से जा रहे हैं तो सोच के चले कि भैया आज मजा नहीं आया, मैंने लेक्चर दे दिया एक और बुरा अनुभव हुआ। जश्न मनाओ बुरे अनुभव का, कोई गलत नहीं। अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो चाय की खड़ी पे बैठ जाओ, पैसे ज्यादा है तो कहीं और चले जाओ। जश्न मनाने के लिए इस बात की जरूरत नहीं होती कि आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, किसी लॉन्च में जा रहे हैं। जश्न मनाने के लिए इस बात की जरूरत होती है कि आप जश्न मनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हो जाएगा। बड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट्स की चिंताएं हैं, नौकरी की टेंशन है, घर वालों ने कहते हैं घर वाले इतना सारा पैसा लगा दिया है, बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, अब इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, अब तो छोड़ हमें, जा कहीं दिल्ली जा, नोएडा जा, बंगलौर जा, कहीं और जा, काम वाम कर, पैसा वैसा कमा भाई। परेशान कर रखा है दिमाग पे, बोझ है आप लोगों के, बर्डन है आप लोगों के, चेंज करना पड़ेगा। But if you cannot change the way to read, then how can you change the way to think? अगर आप अपने पढ़ने का तरीका नहीं बदल सकते हैं तो आप अपने सोचने का तरीका कैसे बदल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी किताब को उल्टा पढ़िए और आपको परेशानी आती है कि आप पढ़ने का तरीका नहीं बदल सकते, उस किताब को आप उल्टी नहीं बदल सकते हैं, तो आप सोच का तरीका कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि आप तो वो है जिसे पढ़ने का तरीका भी बदलने में मुश्किल होती है, क्योंकि मुश्किल है नहीं, आसान है, आसान है। पढ़ने का तरीका भी आप बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी फैकल्टी से बोला है कि आप ऐसे पढ़े, सिलेबस अकॉर्डिंगली पढ़े, ये क्वेश्चन पढ़े, इस पूरी की पूरी टाइम के साथ में पढ़े, तो आप पढ़ सकते हैं। आसान है, इजी है। कहते देखिए अपने हाथ से कि आसान है, हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, काम हो जाएगा। If you can dream it, then you can do it। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं है तो उसे देखें कि भगवान जी आपके सामने में आए, आपसे बोला बेटा वरदान मांग, तथास्तु तो बोलूंगा। आप सोच लो भैया फेसबुक पर डालता हूँ स्टेटस, क्या क्या कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स में जो बेस्ट कमेंट देगा वो मैं कहूँगा सर भगवान जी 1 घंटे बाद आइएगा। होगा क्या? सपना नहीं देखा आपने अभी तक? अभी तक आपने सपना ही नहीं देखा है कि मुझे चाहिए क्या। अभी तक आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तो मिलेगा क्या? भगवान जी चले जाएंगे ना, उसे सपना देखना शुरू कर दीजिए, जिसे सपना देखना शुरू कर दीजिए, क्या ड्रीम है, क्या डू इट। और ये सोचना कर दीजिए कि जो सपना आपने देखा है वो आसान है, आप कर सकते हैं उस चीज को, वो मुश्किल नहीं है। इस दुनिया में मौलिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। जैसे कहते हैं कि हिंदी मूवीज आती है तो नहीं है, जरा हटके है, कुछ नहीं होता है। जो भी कहीं से आ रहा है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है। अगर मैं कहीं से अगर मैंने कुछ बोला तो ये कुछ मौलिक नहीं बोला, कहीं ना कहीं तो था, सिर्फ मैंने उसको लिंक किया या मुझे उसको समझा तो मैंने बोल दिया। जो भी कर रहे हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन चेंज इट, यू कैन थिंक इट, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं है, करना क्या है, उस सोच को मानना है। मानेंगे,
सोच लो तो काम चलेगा, क्योंकि इरादों में और इच्छाओं में फर्क होता है। इच्छाएं टूट जाया करती हैं, अगर दबाव आता है तो, प्रेशर आता है तो प्रेशर को सीढ़ी मिल जाती है, इरादों की भी सीढ़ी बच जाती है, इच्छाओं की भी सीढ़ी बच जाती है। लेकिन अगर दबाव आया इरादे पर, इच्छा अगर आपका इरादा बन चुकी है तो टूटेगी, तो छूटेगी नहीं आपसे, क्योंकि वो आपकी असली डिजायर, नकली डिजायर कभी आपका इरादा नहीं बन सकती है। वो सिर्फ आपका जीवन जीने का एक तरीका बन सकती है, या जिंदगी को खींचने का एक तरीका बन सकती है, क्योंकि वो आपकी नकली डिजायर थी, नकली इच्छा थी, जिसको आप इरादा का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ उसे अपना नाम देने की कोशिश कर रहे हैं इरादे का, असल में वो आपका इरादा नहीं। इससे पहले तो ये सोचें कि आपकी असली डिजायर क्या है, असली खुशी क्या है। अगर आपको असली खुशी मिली है, आपको पता है, तो उसे पाने में लग जाए, उसके लिए इरादा बनाए, और 3 चीजों को जो शुरुआत में बताई थी उसे छोड़ दे। ना तो हम किसी से जेलसी करेंगे, किसी से ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, ना हम भाग्यों की नजरिया रखेंगे कि हमें कब मिलेगा या हमें अब मिलेगा। अगर करना है तो आज करना है, अभी करना है, अभी होगा, अभी और नहीं होगा। या फिर हम ये सोचें कि अगर मेरे साथ में कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इस नजरिए को भी छोड़ दें। अगर इन 3 नजरिए को हमने छोड़ दिया तो काम हो जाएगा, तो फिर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। The ultimate idea of the seminar, last but not the least, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, आप सोशल नेटवर्किंग इनसाइट्स को बहुत यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? और कुछ सारे लोग यूज करते हैं। मैं जब भी यूज करता हूँ तो उसमें ऑप्शन आता है शेयरिंग का, तो मेरा मेन कंसंट्रेशन हमेशा शेयरिंग के ऑप्शन पे रहता है कि जो अच्छी चीजें मिले आप उसे शेयर करें, उसको शेयर करें, उसको अंदर अपने अंदर बांध के रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। अल्टीमेट है, अगर आपने अपनी चीजों को, अपनी बातों को, अपने टिफिन को, अपने खाने को, अपनी किताबों को शेयर करना शुरू कर दिया, and you can be a good man, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो वही काम करेंगे जो आपको असली खुशी देता है। वो इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता जो अपने आप को असली खुशी नहीं दे सकता। इसलिए शेयरिंग करना शुरू कर दीजिए। जितना शेयरिंग करेंगे, जितनी चीजों की शेयरिंग करेंगे, अगर मैंने आज जो चीज बताई है और हम लोग आप लोगों से याद कर रहे हैं, आप लोगों से सुन रहे हैं, सुनकर के आपकी सोच में जा रहे हैं, सोच जाकर के उसे मान रहे हैं, तो अपने तक लिमिटेड ना रखें, उसको शेयर करें, किसी भी तरीके से शेयर करें, लेकिन उसे शेयर करें। और शेयर करने के बाद आप देखेंगे कि हाँ अब काम ये वो बात थी जो इस सेमिनार की सबसे खास बात। अगर शेयरिंग करना शुरू कर देंगे तो काम सारा का सारा हो जाएगा। एक क्लास में ज्यादा हम लोग कितना ही लेते हैं, क्योंकि क्या है कि 24 मिनट बहुत होते हैं इस चीज के लिए। अभी तो ज्यादा टाइम हो चुका है, तो इतना ही टाइम हम किसी चीज को सुन सकते हैं। जैसे ज्यादा टाइम अगर कोई चीज होती है तो वो क्या है कि किटकैट ब्रेक बनता है, सो वो किटकैट ब्रेक बनता है। 3 लाइन मैं कहूँगा, एक राइम की टोन में कहूँगा, उसके बाद में आप उसकी अगली लाइनें कहेंगे। अगर आपको याद आती है सोच के देखिएगा कि वो लाइन्स आपने कहीं ना कहीं सुनी है। अगर आपने अभी भी जो 3 लाइन्स बोलने वाला हूँ वो भी सुनी है तो उनको भी दोहराइए। कठिनाई जो बादल है पल भर में छट जाएंगे, तो बढ़ता चलते राहों में जो फर्क है हट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा साथी हाथ बढ़ाना, आगे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, के कामयाब एक दिन। ओ मंगे है विश्वास, तोड़ा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू गाइस, मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि दिल अगर सच्चा हो रब साफ कर दे सादे। थैंक यू, और एक बार मिलकर के बोल दीजिए जय हिंद। कुछ मिला? अब ये तो नहीं कहूँगा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। दुनिया में जो चीज़ है वो आसान है
Panginoon.